सक्रिय ध्यान बरसते पानी में। सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी। बारिश देखकर आचार्य श्री कपिल से बोले, जाकर पता करो ऐसी बारिश में लोग आए या नहीं। अगर आए हैं तो स्पष्ट पूछो कि भीगते हुए ध्यान करने को तैयार हो या नहीं। वापस लौटकर सूचना दी कि लगभग 200-250 साधक सदके पहुंच चुके हैं और 50-60 तो बुरी तरह से भीगे हुए हैं, पर वे पानी में गुलाचे मार रहे हैं। सभी को आपकी प्रतीक्षा है और सभी ध्यान करने को आतुर है। आचार्य श्री बहुत ठीक कहकर तुरंत उठ खड़े हुए और मैदान में जा पहुंचे। पहुंचते उसकी जय जयकार पूरे ग्राउंड में गूंज उठी। आचार्य श्री मुस्कुराते हुए बोले, यह परम आनंद की बात है कि आप इस घनघोर बारिश में भी ध्यान करने को आतुर हैं। अगर आपकी प्यास गहरी है और तैयारी पूरी है तो कोई बाधा आपके ध्यान में उतरने से नहीं रोक सकती। इस वर्षा में आप सभी को चुनौती दी है। मैं प्रभु की ओर से दिया आमंत्रण मानता हूं। इससे उसका प्रेम है कि बारिश रूप में बरस रहा है। इसलिए भीगते हुए ध्यान करना निश्चित ही आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगा। आज ध्यान करने में आपकी पूरी शक्ति लगा दें, कुछ भी बचा कर न रखें। फिर कुछ रुककर बोले, ध्यान की 108 विधियां प्रमुख हैं। इन ध्यान के आधार पर समय और परिस्थिति के अनुसार बुद्ध पुरुष अनेक ध्यान विकसित किए हैं। सक्रिय ध्यान में मैंने कई ध्यान विधियों में जाकर आज के व्यक्ति की मन स्थिति को देखते विकसित किया है। आज के वैज्ञानिक युग में व्यक्ति पहले जैसा सरल और सहज नहीं है। वैज्ञानिक प्रगति होने के साथ साथ प्रदूषण बढ़ा है, पर्यावरण विषाक्त हुआ है, जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और निरंतर बढ़ रही है। जंगल के जंगल साफ कर दिए गए, ओजोन परत में छेद हुआ है। फलस्वरूप शहरों में कितनी ऑक्सीजन व्यक्ति को मिलनी चाहिए नहीं मिल पाती। फेफड़ा तथा मस्तिष्क के छिद्र कोश कार्बन डाइऑक्साइड से बंद पड़े हैं। फिर ध्यान पहले हिमालय के प्रदूषण मुक्त वातावरण में किया जाता था। इसलिए सक्रिय ध्यान पहले चरण में हमें पूरी शक्ति सांस लेनी और बाहर फेंकनी है। पूरे शरीर को धोखनी बना देना, गहरी सांस लेना और गहरी सांस बाहर उलीचना है। फेफड़ों में लगभग 3000 छिद्र होते हैं, जिससे लगभग आधे बंद है। यह सक्रिय प्रक्रिया उन छिद्रों को खोलेगी। मस्तिष्क के रूढ़ कोषों को ऑक्सीजन मिलेगी। यह सक्रिय ध्यान इसलिए बिना कुछ भोजन किए प्रातःकाल करना है। गहरी श्वास की चोट कुंडलिनी पर होती है, वह जाकर उठने लगेगी। 10 मिनट इस चरण के बाद अगले 10 मिनट हमें दमित भावनाओं का रेचन करना है। सामाजिक शिष्टाचार के कारण हमें क्रोध आता है, पर हम क्रोध को दबा लेते हैं। किसी स्त्री को देखकर कामवासना उठती है, हम उसका दमन कर लेते हैं। दमन के फलस्वरूप चौथे चरण में 10 मिनट बाद मेरे स्टॉप कहते हैं, जो साधक जिस दिशा में है वह ईमानदारी से पत्थर की मूर्ति बन जाए। खड़ा हो तो उसी मुद्रा में खड़ा हो जाए। जो खड़े न रहे वह नीचे गिर जाए, वह लेट जाए और बैठ जाए। बस ऐसे हो जाए कि वो मर गए, सब शांत और स्थिर हो जाए। इस शून्य में ही फिर कुछ घटित होगा। कोई प्रकाश फैल सकता है, शांति की धारा फूट सकती है, कोई अलौकिक संगीत सुनाई पड़ सकता है, कुछ ज्ञान शून्य आ सकता है। प्रतीक्षा करें धैर्य से, पर कुछ होगा तभी जब ईमानदारी से ध्यान के चारों चरणों को पूरा करेंगे। जिनकी खोज है उनकी तलाश है, जिनकी झलक अंतिम चरण में मिलेगी। हाँ, जो सभी मित्र आंखें बंद कर अपने चारों ओर कुछ स्थान छोड़कर खड़े हो जाएं, जैसा सुझाव देता जाऊं उसी के अनुसार आचरण करते जाएं। और आचार्य श्री ने ध्यान करना आरंभ किया। वे बारंबार सुझाव देते रहे, जोर से श्वास लें और छोड़ें, अपनी पूरी शक्ति लगा दें। श्वास लेने में जो बाहर उचेलने में सब कुछ भूलकर 10 मिनट सांस लें और छोड़ें।
ध्यान के दूसरे चरण में रेचन करते भीगते हुए भी साधक नाचे, उछले, हंसे, रोए, फिसले, नीचे गिरे, पर मिट्टी लगने पर भी ध्यान में कोई व्यवधान नहीं हुआ। आचार्य श्री ने ऊपर मंच पर कपिल भाई छाता लगाए बाहर खड़े रहे। आचार्य श्री ने उसे कई बार हटने को कहा, पर उन्हें स्वास्थ्य का और दमा का ख्याल कर कपिल भाई सुनी अनसुनी करते गए। ध्यान के बाद सभी का कहना था कि ध्यान में सर्वाधिक आनंद आया। आचार्य श्री हंसकर बोले, जब प्रभु अमृत वर्षा कर रहा है तो आनंद क्यों नहीं आएगा। मैं आप लोगों को लगन और प्रेम को देखकर अभिभूत हूँ।